रहमान रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल ऐप से आप फार्म टू बी का डेटा किस तरह सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाएंगे। ये प्ले स्टोर है। इस प्ले स्टोर में आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च वाली जगह पे आप लिखेंगे पाक ऐप। तो पाक ऐप जब आप लिखेंगे तो आपको इसमें ऐप नज़र आएगा और उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये नीचे आप देखें तो पाक ऐप के नाम से एक आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। ये आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको खोलेंगे और आपको एक ईमेल के थ्रू आपको लॉगिन और पासवर्ड आपको मिला होगा। वो लॉगिन और पासवर्ड आप इसमें एंटर करेंगे। ये मैं अपना लॉगिन एंटर कर रहा हूँ। तो जो पासवर्ड आपको उन्होंने दिया होगा और लॉगिन दिया होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे पासवर्ड लिखेंगे और इसको लॉगिन प्रेस करेंगे। और अगर आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे और फिर आपके पास ये मेन स्क्रीन आ जाएगी इस मोबाइल ऐप की। तो इसमें सबसे ऊपर वाली ऑप्शन आप देखें तो लिखा हुआ है फिल अ ब्लैंक फॉर्म। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस फार्म टू बी आपको नज़र आएगा। आप फार्म टू बी को ओपन करें और अपना फार्म टू ए और टू बी दोनों सामने रखें तो आपको आप आसानी से इस मोबाइल ऐप में अपना फार्म का डेटा जो है वो यूसी से ही एंटर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। आप किस इलाके से हैं। फ़र्ज़ किया मैंने गिलगित बल्तिस्तान सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको आगे चलाना है। दाएं से बाएं अपना जो फिंगर है मैं वो इसकी स्क्रीन पे दाएं से बाएं चलाऊंगा, स्वैप करूंगा, जिसको स्वैप करना कहते हैं। तो ये स्वैप करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो आगे चलेगी। फिर मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करूंगा। फ़र्ज़ किया मैंने अस्तौर सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको आगे चलाया। फिर मैंने इसमें तहसील सेलेक्ट करनी है तो अस्तौर तहसील सेलेक्ट की और फिर मैंने इसको दाएं से बाएं आगे चलाया और फिर यूसी सेलेक्ट की और फिर मैंने इसको दाएं से बाएं आगे चलाया और फिर मैंने कैंपेन सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास अभी अगली कैंपेन जो है वो अगस्त की है। तो अगस्त के लिए आपको यहाँ पे अगस्त SNIT मिलेगी और इसी तरह हर कैंपेन का आपको यहाँ पे नाम मिलेगा। तो आपने उस कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है और इसको फिर आगे चलाना है। इसके बाद आपने उस दिन का जिस दिन का आप डेटा एंटर कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे एंट्री करनी है। फ़र्ज़ किया आप डे 1 का डेटा एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और इसी तरह अगर आपने डे 2 का डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। डे 3 का करना है तो 3 लिखेंगे। डे 4 का करना है तो 4 लिखेंगे। डे 5 का करना है तो 5 लिखेंगे। लेकिन डे 4 और डे 5 जो है ये CBV या SMT एरियाज़ के लिए होगा। मोबाइल टीम एरियाज़ के लिए 1 2 3 ही चलेगा। इसके बाद नेम ऑफ़ यूसी इंचार्ज, जो यूनियन काउंसिल इंचार्ज जो कि ये डेटा फिल कर रहा है उसने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। तो फ़र्ज़ किया मैं ये डेटा फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ अपना नाम लिखूँगा और फिर इसको आगे चलाऊँगा। नंबर ऑफ़ एरिया इंचार्ज, जितने एरिया इंचार्ज की रिपोर्ट मैंने इंटर करनी है उतने एरिया इंचार्ज, यानी मेरी यूसी में कितने एरिया इंचार्ज हैं। फ़र्ज़ किया मेरी यूसी में 2 एरिया इंचार्ज हैं तो मैं 2 लिखूँगा और मैं आगे चलाऊँगा। याद रखिएगा जितने एरिया इंचार्ज आप यहाँ पे इंटर करेंगे इतने ही एरिया इंचार्ज का डेटा फिर आगे आप इंटर कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखे, इसका मतलब है मेरी यूसी में 2 एरिया इंचार्ज हैं और 2 का ही डेटा मैंने इंटर करना है। इसको मैं आगे चलाऊँगा। डेट लिखी हुई आएगी तो ये जो लाइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। जिस डेट का डेटा आप इंटर कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया 2 को, अगर 2 अगस्त को कैंपेन शुरू हो रही है तो 2 अगस्त मैंने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट किया और फिर इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 2 अगस्त 2021। फिर इसको आगे चलाएं और अब मैंने चूँकि 2 एरिया इंचार्ज सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे 2 एरिया इंचार्ज के फॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं, एरिया इंचार्ज 1 और एरिया इंचार्ज 2। तो पहले मैं एरिया इंचार्ज 1 का डेटा एंटर करता हूँ। एरिया इंचार्ज 1 के डेटा एंटर करने के लिए पहले मुझे उसका नाम लिखना है। फ़र्ज़ किया मेरे पास जो फॉर्म टू बी है उसमें एरिया इंचार्ज 1 का नाम है आसिया
इसके पास दो मोबाइल टीमें हैं, इसके पास एक फ़िक्स टीम है और इसके पास कोई ट्रांजिट टीम नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें जो इसका फार्म 2A है उसका टोटल अगर मैं देखूं तो इसमें हाउस होल्ड टारगेट फ्रॉम माइक्रो प्लान, जो माइक्रो प्लान में इसका हाउस होल्ड टारगेट है उसको मैंने यहाँ पे एंटर करना है। तो 45 बच्चे हैं इसके पास छोटे और 220 बच्चे हैं बड़े, यानी 1 साल से 5 साल तक। तो ये तो आ गया माइक्रो प्लान से टारगेट। अब जो टैली शीट में आज इसकी टीमों ने रिकॉर्ड किया है उसमें छोटे बच्चे हैं 40 और बड़े बच्चे यानी 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं 230। ये उसकी टीमों ने आज टैली शीट में रिकॉर्ड किया था। अब ये जो 40 और 230 बच्चे हैं इनका हमने हिसाब देना है कि इनको हमने वैक्सीन पिलाई है या नहीं पिलाई। तो 40 बच्चों में से 30 बच्चों को आज, 30 छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से छोटे हैं, उनको वैक्सीन पहले विज़िट पे पिलाई गई। और इसी तरह 210 जो बड़े बच्चे हैं 1 साल से 5 साल तक, उनको वैक्सीन पहले विज़िट पे पिलाई गई। इसके बाद आप लिखेंगे जो NA उसकी टीमों ने पहले विज़िट पे रिकॉर्ड किए, 7 छोटे बच्चे NA रिकॉर्ड किए और 15 बड़े NA बच्चे रिकॉर्ड किए। और रिफ्यूज़ल जो इसकी टीमों ने रिकॉर्ड किए वो 3 छोटे हैं और 5 बड़े हैं। तो ये अब आपने देख लेना है कि आपकी टीमों ने, अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे चला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आए कि ये डेटा कैसे एक्सेप्ट होगा। तो पीछे अगर हम जाएं तो हमने लिखा कि हमारे टोटल टैली शीट में रिकॉर्डेड 40 छोटे बच्चे हैं। तो अब ये 40 छोटे बच्चे हमने पूरे करने हैं। अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो आपकी ये मोबाइल ऐप डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको एरर देगी और कहेगी कि आप टैली शीट पे दोबारा जाके चेक करें। तो ये 40 छोटे बच्चे हैं तो 40 हमने पूरे करने हैं। इसमें से 30 पहले विज़िट पे कवर हो गए, तो इसका मतलब है 10 बाकी बचने चाहिए। अब आपके NA और रिफ्यूज़ल में 10 छोटे बच्चे होने चाहिए। तो 7 छोटे और 7 NA छोटे बच्चे हैं और 3 रिफ्यूज़ल छोटे बच्चे हैं, तो ये 10 पूरे हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे डेटा गलत एंटर करते हैं, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इनवैलिड चाइल्ड काउंट देगा। इसका मतलब है कि आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है। आपके 10 बच्चे बाकी रहते थे जबकि आप बकाया में 11 बच्चे लिख रहे हैं। इसी तरह अगर आप 3 की बजाय यहाँ पे 2 लिखेंगे तब भी ये आपका डेटा इनवैलिड देगा, यानी कि आप दोबारा अपनी फॉर्म को चेक करें, वहाँ पे गलती है। तो आप दोबारा टैली शीट को चेक करें, उसके काउंट को चेक करें और देखें कि कहाँ पे गलती है। इसी तरह अब इसको हम ठीक करेंगे, 3 लिखेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह बड़े बच्चों का है तो टोटल 230 बड़े बच्चे हैं। मैं पीछे गया हूँ और मैंने देखा कि मैंने टैली शीट में टैली शीट से कितने बच्चे रिकॉर्ड किए थे, तो यहाँ पे 230 बच्चे टोटल मैंने रिकॉर्ड किए थे। अब आगे चलते हैं। 210 पहले विज़िट पे वैक्सीनेट हुए, तो इसका मतलब है 20 बच्चे बाकी रहने चाहिए। अब अगर मैंने 15 NA लिखे और 5 रिफ्यूज़ल लिखे तो इसका मतलब है 20 बच्चे पूरे हो गए। लेकिन अगर 15 NA की बजाय मैं यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं 20 NA लिखता हूँ और मैं यहाँ, तो ये डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे टोटल 25 बच्चे NA आ गए, 20 NA और 5 रिफ्यूज़ल आ गए। तो रिफ्यूज़ल फिर यहाँ पे 0 होंगे तो फिर ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि 20 बच्चे जो हमने मिस किए हैं वो हमने इसमें लिखने हैं। तो एक्चुअल डेटा जो मेरे सामने पड़ा हुआ है इस एरिया इंचार्ज का वो है 15 NA और 5 रिफ्यूज़ल। तो ये 20 बच्चे अब पूरे हो गए। तो 10 बच्चे हमने छोटे पूरे किए और 20 बच्चे हमने बड़े पूरे किए, तब ये डेटा एक्सेप्ट होगा। अगर इसमें गलती होगी तो ये डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा और ये ऐप आगे डेटा लेके नहीं चलेगी। तो यहाँ तक आप बच्चों को तादाद पूरी करेंगे और इसके बाद इन बच्चों में से कितने कवर हुए। तो NA छोटे कितने बच्चे कवर हुए, फ़र्ज़ किया हम लिखते हैं 3 बच्चे कवर हो गए। और बड़ों में से यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उसमें बड़ों में से छोटों में से 5 कवर्ड हैं
और बड़ों में से 10 कवर्ड हैं। और इसी तरह रिफ्यूज़ल छोटों में से 2 कवर्ड हैं और बड़ों में से 3 कवर्ड हैं। याद रखिएगा, ये कवरेज का डेटा भी उसी वक्त एक्सेप्ट करेगा जब आप रिकॉर्डेड में कम कवर करेंगे। फ़र्ज़ किया यहाँ पे आपने रिफ्यूज़ल 5 रिकॉर्ड किए और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने 6 कवर किए, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसको कहेगा ये इनवैलिड है। तो आप 5 या 5 से कम ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आगे चलते हैं। स्कूल में ये आसान है बिल्कुल, आपने फॉर्म से देख के इसमें डेटा डालना है कि स्कूल में आपने कितने बच्चे कवर किए। यहाँ पे मेरे पास 25 हैं। और गेस्ट आपने आपकी इस एरिया इंचार्ज ने कितने कवर किए, 10 हैं। और चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन स्ट्रीट, ये गेस्ट वैक्सीनेटेड इन स्ट्रीट नज़र आ रहा है, इसको हम ठीक करेंगे, ये चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन स्ट्रीट है। ये भी मेरे पास जो फॉर्म है इसमें 10 हैं और HRMP 8 हैं। तो ये आपका फॉर्म हो गया। इसमें अब वैक्सीन का डेटा लिखना रह गया। वैक्सीन कितनी आपने इशू की, तो इस एरिया इंचार्ज को 360 डोजेज़ इशू हुई और इसने जो वापस की आपको वो 20 डोजेज़ वापस की। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आगे चलेंगे तो ये बता देगा कि आपकी 340 डोजेज़ इस एरिया इंचार्ज ने इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा इस एरिया इंचार्ज की टीमों ने अगर कोई AFP रिकॉर्ड किया है तो उसको आप लिखेंगे। इसके मेरे पास जो आ रहे हैं AFP 1 आ रहा है और 0 डोज भी 1 आ रहा है और विटामिन A 0 और विटामिन A ब्लू जो है वो भी 0। तो ये विटामिन A की जब कैंपेन होगी तो उसमें आप इसमें डेटा लिखेंगे। इसके अलावा फिक्स साइट का डेटा है। फिक्स साइट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड एट फिक्स साइट, आपने शुरू में टीमें दे दी होंगी कि कितनी फ़िक्स साइट्स हैं और इसकी ट्रांजिट कितनी है। तो फिक्स साइट्स की एक थी, एक फ़िक्स साइट पे इसके मेरे पास जो डेटा है उसमें 25 बच्चे एंटर हुए, वैक्सीनेट हुए और वैक्सीन डोजेज़ 60 इस टीम को दी गई और जो इस टीम ने रिटर्न की वो 20 हैं। और AFP केस एक रिपोर्ट किया इस फिक्स टीम ने और एक 0 डोज जो है वो इस फिक्स टीम ने रिपोर्ट किया। तो ये आपकी वैक्सीन की यूटिलाइजेशन भी इसमें आगे चलेंगे तो आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो ट्रांजिट टीम है, चूँकि इसकी ट्रांजिट टीम है नहीं तो हम इसमें 00 इंटर करेंगे। अब ये एक एरिया इंचार्ज का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब अगर इस एरिया इंचार्ज के फॉर्म में आप समझते हैं कि आपसे गलती हो गई है तो आपको दोबारा इस एरिया इंचार्ज का फॉर्म खोलना पड़ेगा और उसमें एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। और इसी तरह दूसरे एरिया इंचार्ज का डेटा हम इंटर करेंगे। मेरे पास जो दूसरा एरिया इंचार्ज है उसका नाम है नबील। उसके पास मोबाइल टीमें हैं 2, उसके पास फ़िक्स टीम कोई भी नहीं है, एक उसके पास ट्रांजिट टीम है। और हाउस होल्ड टारगेट फ्राम माइक्रो प्लान मेरे पास इसमें 35 बच्चे जो हैं अंडर 1 ईयर हैं और 1 to 5 ईयर 180 हैं। और इसकी टीमों ने जो टैली शीट पे रिकॉर्ड किए वो 40 छोटे बच्चे थे और जो बड़े रिकॉर्ड किए यानी 1 साल से 5 साल तक की वो 200 बच्चे हैं। और टोटल वैक्सीनेटेड एट हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में जो फ़र्स्ट विज़िट पे वैक्सीनेट हुए टीमों ने जो वैक्सीनेट किए 35 हैं 40 में से और जो बड़े हैं वो 190 हैं जो फ़र्स्ट विज़िट पे टीमों ने वैक्सीनेट किए। तो अगर मैं इसमें यहीं पे आपको बता दूं तो 40 रिकॉर्ड किए थे, 35 वैक्सीनेट किए तो मतलब 5 रह गए। तो 5 हमने NIA रिफ्यूज़ल में उनका हिसाब देना है। और इसी तरह बड़े बच्चों में 200 बड़े बच्चे थे 1 साल से 5 साल तक के और इसमें से 190 पहले विज़िट पे वैक्सीनेट हो गए, मतलब 10 बच्चों का हमने हिसाब देना है। तो अगले हिस्से में आप देखेंगे कि हम इसी तरह लिख रहे होंगे। तो रिकॉर्डेड NA छोटे बच्चे 5 और रिकॉर्डेड NA बड़े बच्चे जो हैं वो 10 हैं। तो इस हिसाब से हमने 15
का हिसाब पूरा हो गया, तो इसका मतलब है इस टीम के पास कोई रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो 0-0 एंटर करके आप आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे फिर याद दिलाता जाऊँ कि जब तक आपके बच्चे हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक ये आगे ऐप नहीं चलेगा। अब आपने इन 5 में से वैक्सीनेशन बतानी है कि कितने NA और कितने रिफ्यूज़ल जो हैं वो वैक्सीनेट हुए सेम डे कैचअप पे। तो 3 1 साल से कम उम्र के बच्चे और 7 जो हैं वो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेट हुए। रिफ्यूज़ल कोई नहीं था। अब अगर रिफ्यूज़ल का डेटा आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको हम वो करेंगे 0-0 ही लिखेंगे। अगर 0 नहीं लिखेंगे तो कोई भी नंबर आप यहाँ डालेंगे तो ये आपको एरर देगा। स्कूल और मदरसा में यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्म है इस पे 150 बच्चे स्कूल में या मदरसा में वैक्सीनेट हुए, गेस्ट 5 वैक्सीनेट हुए, स्ट्रीट में 10 बच्चे वैक्सीनेट हुए और HRMP हमारे पास यहाँ पे 20 बच्चे वैक्सीनेट हुए। और डोजेस जो इस एरिया इंचार्ज को दी गई वो 500 थी और इस एरिया इंचार्ज ने जो वापस की वो 40 डोजेस थी। तो इसमें आप देख सकते हैं 460 डोजेस जो हैं इसकी यूज्ड हैं। AFP केस इसकी टीमों ने भी 1 रिपोर्ट किया है और 0 डोज भी 1 रिपोर्ट किया है। और विटामिन A रेड और ब्लू कोई कैप्सूल जो है वो इस कैंपेन में यूज़ नहीं हुआ। अब आ जाते हैं ट्रांजिट और फिक्स पे। फिक्स साइट पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस एरिया इंचार्ज का कोई फिक्स साइट नहीं है, तो इसमें हम 0-0 एंटर करते जाएंगे। तो इसी तरह ट्रांजिट, अगर इस एरिया इंचार्ज का एक ट्रांजिट पॉइंट है तो इस पे 30 बच्चे वैक्सीनेट हुए और इस एरिया इंचार्ज को हमने इस एरिया इंचार्ज को ट्रांजिट के लिए हमने 60 डोजेस दी थी और इसमें से 20 उसने वापस की। और AFP केस इस ट्रांजिट पॉइंट ने 1 AFP रिपोर्ट किया है और 0 डोज उसने कोई रिपोर्ट नहीं किया। तो ये इस तरह आपको 40 डोजेस, तो ये दोनों एरिया इंचार्ज के फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद आगे आप चलेंगे तो आपको टेक पिक्चर के ऑप्शन देगा। टेक पिक्चर पे आप पिक्चर टेक करने का कहेंगे और फिर ये आपका अगर फॉर्म 2A या फॉर्म 2B जो आपके सामने जिससे आपने डेटा फिल किया उसकी आप इस तरह इसकी पिक्चर लेंगे, इसको ओके करेंगे और इसको फिर आगे आप चलाएंगे। आगे आपको एक आएगा कि यू आर एट द एंड ऑफ द फॉर्म 2B, नेम दिस फॉर्म 2B और मार्क एज़ फाइनलाइज्ड। जब आप मार्क करेंगे एज़ फाइनलाइज्ड तो आपको कहेगा अपलोड। आप इसको अपलोड करेंगे तो ये डाटा में अपलोड कर देगा और आपको एक मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशंस योर फॉर्म है सेव्ड सक्सेसफुली। आप इसको ओके कर लें। अब आप अगर इस फॉर्म की समरी देखना चाहेंगे तो आपको एक व्यू सेंट फॉर्म में एक समरी नज़र आएगी। इसको आप ओपन करें तो आपको यहाँ पे एक पूरी जो आपने डेटा सबमिट किया था उसकी एक समरी नज़र आएगी जो कि इस फॉर्म के एंड पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप डेटा लेके प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये इसकी समरी भी आपके पास अवेलेबल होगी और इसके अलावा आपके पास हार्ड कापी भी अवेलेबल होगी। ये हार्ड कापी कुछ अर्से तक हम रखेंगे और उसके बाद हम इसको हार्ड कापी को ख़त्म कर देंगे और हम सिर्फ मोबाइल ऐप पे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।